जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली चंगेज़ी संधू और आप देख रहे हैं जूरिस्प्रूडेंशिया। जी नाजरीन, आज हम एक प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम मुल्क के जो साबिका जज साहिबान हैं और मुल्क के माया नाज सीनियर वकला हजरात हैं उनके इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इस मुल्क के माया नाज वकील जनाब इफ्तिखारुल्लाह ढिल्लों साहिब, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक हैं ठीक आप? ठाक जी। सबसे पहले हम आपको इस पहले सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं जूरिस्प्रूडेंशिया और इसकी टीम की तरफ से। थैंक यू संधू साहब। और उम्मीद है कि आप और आपकी फैमिली बखैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिस भी ठीक जारी होगी, उम्मीद है। बिल्कुल ठीक है जी। तो सर, आप कोई तारफ़ करवाएं अपना और किस तरह इस प्रोफेशन में आना हुआ वकालत में, क्योंकि एक ज़िंदगी का बहुत तवील अरसा आपने इस प्रोफेशन में वकालत में गुजारा है। तो थोड़ा सा बताइएगा ताकि जो नौजवान नस्ल है जो ये ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि उनको इस शोबे में आना चाहिए, उनके लिए एक रहनुमाई हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चंगेज़ संधू साहब। गुजारिश ये है कि जिस तरह का ये चैनल जूरिस्प्रूडेंशिया, ये नाम से ही इसका ज़ाहिर हो रहा है कि इसका मतलब है कि नॉलेज ऑफ लॉ। तो इस चैनल की रोशनी में, इस चैनल के तवस्त से मेरी कोशिश है कि मैं पैगाम दूं अपने यंगस्टर्स को, अपने ब्रदर्स लॉयर्स को, जजेस को, फॉलोअर्स को, कि ये इस प्रोफेशन का नॉलेज हासिल करें और ज़िंदगी का जो बुनियादी मकसद है वो हासिल करें। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरी ज़ात का, तो मैं वकालत से पहले मैंने बुनियादी तौर पे एमए इन इंग्लिश हूँ, एमए इस्लामिक स्टडीज़ हूँ, माशाल्लाह। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान एयर फोर्स में एजुकेशन कोर में नौकरी करता रहा। अच्छा। थोड़ी देर मैंने, चंद सालों के बाद वो मैंने रिज़ाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये वकालत का प्रोफेशन शुरू किया। तो किस तरह आना हुआ इस प्रोफेशन में? एक आर्मी की इतनी प्रेस्टिजियस जॉब छोड़ के फिर एमए इंग्लिश होना, तो ये तो बड़ी कंट्राडिक्टरी और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी एक डेवलप हो सकती है। जी संधू साहब, बुनियादी तौर पे ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि एक टीचर और आर्टिस्ट और एक वकील, ये बुनियादी तौर पे 3 in 1 है। और आप 4 in 1 हैं क्योंकि आप साथ आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं, तो कह तो सकते हैं। कह सकते हैं। अच्छा, तो ये बड़ा खूबसूरत स्टाइल है लाइफ का कि आप बुनियादी तौर पे आर्टिस्ट होते हैं और आर्टिस्ट का काम है कि चीज़ों को में खूबसूरती पैदा करना, माहौल को खूबसूरत करना। तो मैं समझता हूँ कि एक वकील वो प्रोफेशनल जब बन जाता है तो वो अपनी ज़ात को भी खूबसूरत बना सकता है, अपने ख़ानदान को भी खूबसूरत बना सकता है वाह। और अपने गिरदोनवा को भी खूबसूरत बना सकता है, मुआशरे को, समाज माशरे को। को भी संवार सकता है। लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है, वो संधू साहब ये है कि यू मस्ट बी वेरी मच कमिटेड टू योर प्रोफेशन, यू मस्ट बी वेरी मच सिंसियर टू योर प्रोफेशन, यू मस्ट बी वेरी लॉयल टू योर प्रोफेशन। अगर लॉयल्टी भी है, मेहनत भी है, पैशन भी है, तो यू कैन एक्सेल, यू कैन गो अहेड। और अल्लाह के फ़ज़ल से आप अपनी ज़ात में भी और माशरे को भी हुस्न दे सकते हैं और गिरदोनवा को भी और रिश्तेदारों को भी और इस प्रोफेशन को भी बूम मिल सकता है। और ये तो प्रोफेशन ऐसा है जिसमें बात करना, गुफ्तो शनीद करना और कानूनी मुशावरत करना, ये एक चलती फिरती इबादत है, हम कह सकते हैं इसको। बिल्कुल संधू साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत ही खूबसूरत बात है। देखें, ये मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है, बल्कि सुनी भी है, कि बेहतरीन शख्स वो है आप जो लोगों की ज़रूरतें जिससे वो बचता है। वाह। जैसे डॉक्टर है तो लोगों की उम्मीदें, लोगों के मसाइल, उससे वो बचता है। एक वकील एक बड़ा अच्छा प्रोफेशनल बंदा है
बड़ा बड़ा अच्छा इंसान बन सकता है, चूँकि लोगों की ख्वाहिश, लोगों की ज़रूरतें उसके साथ वाबस्ता हैं। और ऐन इस्लाम के मुताबिक ये बात है कि मैं समझता हूँ कि जब कोई बंदा आपको टेलीफ़ोन करता है, जब कोई किसी तरह से आपको पैगाम देता है, जब कोई शख्स आपसे मिलता है, तो आप उसकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश सही करते हैं। तो वो जो जिद्दोजहद है, मैं समझता हूँ कि फ़ायदा तो आपको ज़ाती हैसियत में भी मिल रहा है, और एज़ ए प्रोफेशनल आप उससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं उस मीटिंग से। लेकिन उसके साथ साथ ये खिदमत भी है, और इस खिदमत के एवज़ ये ऐन इस्लाम के मुताबिक है कि आप लोगों के खिदमतगार बने। तो लिहाजा एज़ ए प्रोफेशनल, एज़ ए लॉयर, यू कैन सर्व योर फैमिली, you can serve your country, and you can better serve to the nation as well as human beings. So in this regard, I would suggest that this is one of the best professions in life. So ये मेरा परवीन शाकिर का मुझे शेर याद आ रहा है, अगर आप इजाज़त दें तो। जी प्लीज़ वो कहती हैं कि कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही ज़िंदगी के सितम सहे। तो ये प्रोफेशन ऐसा है कि ये भटके हुओं को एक कानूनी चाराजोई का रास्ता दिखाता है। बेशक, तो ये बहुत अच्छी, ये बिल्कुल सही आपने कहा है। ये जहाँ लोग भटके होते हैं, जहाँ लोग रुके होते हैं, जहाँ लोग मायूस होते हैं, तो आप उनको एक रे ऑफ होप देते हैं, आप उम्मीद की किरण बन जाते हैं। जैसे डॉक्टर मरीज़ के पास जाता है तो मरीज़ 50% वैसे सेहतमंद हो जाता है। आप किसी ज़रूरतमंद के साथ जब चलते हैं, बड़ी शान के साथ कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट से पहले उसका एक मोराल जो है ना वो अप होता है, और समझता है कि मेरा, देखो वकील अल्लाह की सिफ़त है, अल वकील, अल वकीलो, या जैसे भी इसकी प्रोनंसिएशन है, तो आप मददगार होते हैं। लिहाजा दिस इज़ वेरी गुड प्रोफेशन। आई वुड सजेस्ट कि यहाँ आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल प्रोफेशन है, जहाँ वन टाइम यू आर लॉयर, सेकंड डायमेंशन इज़ कि यू आर अ बिजनेसमैन, थर्ड डायमेंशन इज़ you are a political figure of your area or locality, and fourth one you are officer of the court. तो इस तरह से ये मल्टी डायमेंशनल प्रोफेशन है, और फिर अल्लाह पाक इस मल्टी डायमेंशनल होने की वजह से ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। जितना कॉन्फिडेंस एक वकील के पास होता है, आम आदमी के पास वो कॉन्फिडेंस मेरी नज़र में नहीं होता। बिल्कुल, जो आपने इस प्रोफेशन का ट्रायंगल बनाया, मेरे ख्याल में ये तारीख़ में पहली दफ़ा ही होगा। तो दूसरा, हम मौजूदा सूरत हाल की तरफ आएंगे कि जो एक पब्लिक ओपिनियन कह लें या पब्लिक परसेप्शन कह लें इस प्रोफेशन के बारे में, उसको सुना जाए तो दिल खून के आंसू ही रोता है। जो हकीकत है कि जो केसेस हैं वो डिले का शिकार होते हैं, इल्तवा का शिकार होते हैं। उसके बाद जो एटीट्यूड है या जो बिहेवियर है वकला साहिबान का, ज़्यादा नहीं, जो चंद हैं, और यंग लॉयर्स आप उन्हें कह लें, तो इस बारे में आपका क्या, जो कानून को हाथ में लेते हैं या वो इस प्रोफेशन की जो वैल्यूज़ हैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जनाब अली चंगेज़ संधू साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, और ये सवाल की हद तक नहीं, ये महसूस की हद तक भी है। गुजारिश ये है कि अगर हम यंग लाट को बुरा कहना शुरू कर दें और बड़ों को अच्छा कहना शुरू कर दें, और ये हार्मनी प्रोफेशन की नहीं रह सकती। लेकिन बात ये है कि दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं उनमें ख़राबी आ गई है। बतौर सीनियर्स, वी आर नॉट जस्टिफाइंग आवर सीनियरिटी। ये जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, जो हमारे कंधों पे बोझ था इन बच्चों का, छोटे लॉयर्स का समझाने का, वो हमने थोड़ा सा इग्नोर किया है। और जहाँ तक नौजवान लॉयर्स का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि वो अपनी उस कोशिश करने में थोड़ी सी कुताही उन्होंने भी की है। बीच में इस दौरानिए में कुछ टर्माइल, कुछ प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल रजीम की शक्ल में आई, जिसकी वजह से ये हमारे नौजवान वकला को डिट्रैक कर दिया गया।
अब बदकिस्मती से जब हमें अपने आप को वकील जाहिर करते हैं कि मैं लॉयर हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, तो दूसरा आदमी हमें गौर से देखता है कि क्या ये झूठ तो नहीं बोल रहे, क्या ये हिपोक्रेसी से सहारा तो नहीं ले रहे। बात ये है संधू साहब कि ये जो छोटे हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं, जूनियर्स हैं, मैं समझता हूँ कि दे शुड पे अटेंशन टू द प्रोफेशन एंड आई एक्सपेक्ट सो कि प्रोफेशन वुड पे देम। अब ये जो बातें अदालतों में आप सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, और जो नेगेटिविटी आ गई हमारे प्रोफेशन में, इसको वो जो करने वाले वो खुद भी पसंद नहीं करते, बिल्कुल देखने वाले भी पसंद नहीं करते, और हम जो बड़े सीनियर फेज़ में आ गए प्रोफेशन ऑफ लॉ में, तो हम भी उनको कोई इतना अप्रिशिएट नहीं करते। तो ये जो नेगेटिविटी होती है, ये नेगेटिविटी ही रहती है। तो जिस तरह हम कहते हैं ना, लिटरेचर में हमने पढ़ा कि ईवल डूअर सफ़र्स इन द एंड एंड विर्चू रिवार्डेड, यानी हीरो विंस। तो इसका मतलब ये है कि जो बंदा अपराइट होगा, राइटियस होगा, जो सही ट्रैक पे जाएगा, तो ही वुड विन। और जो ईवल डूअर सफ़र्स इन द एंड, वो ये होता है कि जो नेगेटिविटी अपने अंदर लाएगा, अपने प्रोफेशन में लाएगा, वो उसका मुकद्दर कामयाबी नहीं, नाकामी है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारे छोटे फॉलोअर्स, हमारे भाई जो लॉयर्स हैं, उनको बिल्कुल अपने प्रोफेशन पे ध्यान देना चाहिए, अच्छे लॉयर्स को इमिटेट करना चाहिए, अच्छे जजेस को उनकी नकल करनी चाहिए, और जो गुड क्वालिटीज़ ऑफ पर्सनैलिटीज़ हैं वो अपने अंदर ला के अपने आप को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि ये प्रोफेशन अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इतना ज़बरदस्त किस्म का पेशा है कि अगर ये हम इसकी पॉजिटिविटी देखें, तो इस जैसा जो कहते हैं ना सेकंड टू नन, कोई और प्रोफेशन नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने इसको बयान किया। और मैं तारुफ़ में ये नहीं बता सका कि मैं ढिल्लों साहब का एसोसिएट भी हूँ, जूनियर भी हूँ, और मैंने इनको अमली तौर पे इन बातों पे अमल करता हुआ जो है ना वो पाया है। तो सर, दूसरी बात हम बात करेंगे कि जो यंग लॉयर्स हैं या जो यंग वकील हैं या वकला साहिबान हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज़म के लिहाज से थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालें कि मुल्की सियासत में या मकामी तौर पे वो किस तरह किरदार अदा कर सकती हैं। क्योंकि मैं एक जो चीज़ अभी प्रोफेशन में आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो एक प्रोफेशनलिज़म की हद तक तो बातें ठीक हैं, लेकिन जिस तरह एक वकील को मुल्की सियासत के मामलात में मदाखलत करनी चाहिए या उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए या डिबेट्स करनी चाहिए या एक्टिव होना चाहिए, उतने हमारे वकला साहिबान हैं नहीं। वो बार की हद तक या जो प्रोफेशनल पॉलिटिक्स है उससे बाहर नहीं निकल रहे। संधू साहब, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, बड़ी अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं। सारिश ये है कि एक वकील, वो जैसे मैं पहले अर्ज़ किया है कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी का बंदा होना चाहिए, और होता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये होगी कि हम फिर डी ट्रैक हो जाते हैं। सबसे पहले नौजवान, मेरे ख़्याल में नौजवान लॉयर जो हैं, वो यंग लॉयर्स की पहला डोमेन, पहला जो एम्फेसिस है, वो उनको अपनी प्रोफेशनलिज्म पे ज़ोर देना चाहिए। जब वो अच्छा प्रोफेशनल बन जाएगा, तो ये प्रोफेशनलिज्म की बदौलत दूसरी एवेन्यूज़, दूसरे रास्ते उसके लिए खुल जाएंगे। फिर मुल्की सियासत में आए, मकामी सियासत में आए, या ये जो हमारे अदारों की सियासत है उसमें आए, तो वो उसका सेकंड डोमेन मेरी नज़र में होना चाहिए। पहला ये है कि हम जिस तरह हम अक्सर कहते हैं, सुनने में बड़ों लोगों को सुना है कि भाई इफ़ यू आर अ सोल्जर देन यू शुड लुक लाइक अ सोल्जर। तो इसी तरह अगर इफ़ यू आर अ लॉयर, तो देन यू शुड लुक लाइक अ लॉयर। अब ये है कि योर ग्लिम्स, योर स्टाइल, योर नॉलेज, योर विजडम, तो दैट शुड बी इंडिविजुअलिस्टिक, दैट मस्ट बी यूनिक। और ये चीज़ें हैं कि तब आएंगी व्हेन यू आर टेक केयर ऑफ द ऑनर ऑफ प्रोफेशन, रादर यू टेक केयर ऑफ हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन, डिवोशन एंड अपराइटनेस। तो ये वो तरीका है जहाँ
हम क्या करते हैं, हमारे नौजवान पहले दिन आए, यूनिफॉर्म पहना, वकील बन गए, अभी इल्म सीखा नहीं, तो छोटी मोटी सियासत में शुरू हो जाते हैं। वहाँ चूँकि सियासत में लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है, वकील है, इसको इल्म होगा, इल्म तो उसने सीखा ही नहीं। तो अब मेरी गुजारिश ये है कि अगर मेरे नौजवान बेटे, मेरे भाई, मेरी बहनें नाराज़ ना हों, तो मेरा मशवरा ये है कि ये दिस इज़ वन पीस ऑफ एडवाइस कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल दे शुड पे अटेंशन टू देयर प्रोफेशन. First of all, they should know the norms of profession, and then when they would be in position to justify with your profession, later on they should participate in the politics. पॉलिटिक्स कोई दूसरी बात नहीं है, वो हमारी शख्सियत का हिस्सा है, बिल्कुल इस तरह। लेकिन उस हिस्से को उस वक्त यूज़ करना है जब हमें भूख लगती है, सख्त भूख लगी हो, तो सबसे पहले हमें अपनी भूख मिटाना है और उसके बाद हमें कोई गेम या खेल कूद में आना है। तो ये मेरा ख्याल है लाइफ का जो फिनोमेना है वो बिल्कुल यही है, और वकील का भी यही होना चाहिए। बिल्कुल सर, इफ़ यू आर अ लॉयर यू शुड लुक लाइक अ लॉयर। इब्न साहब के अल्फाज बहुत अच्छे थे। तो सर ये जो आपने लुक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो एक सवाल ये है कि आजकल के नौजवानों को हम देखते हैं जो यंग लॉयर्स हैं, दे आर नॉट इन प्रॉपर यूनिफॉर्म के जो संधू साहब ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट मुझे बड़ा दुख होता है ये देख के अदालतों में कि नीचे जॉगर पहने हुए हैं। जनाब संधू साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और ये सिर्फ सवाल की हद तक नहीं, ये ऑब्ज़र्वेशंस भी हैं और सबका ऑब्ज़र्वेशन है। मैं समझता हूँ कि एक नौजवान वकील, उसको जब भी अपने ऑफिस से बाहर जाए या वापस आते हुए जाते हुए कोर्ट्स में, तो ही शुड बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। अब ये स्टाइल के आधा तीतर आधा बटेर, ये आम आदमी भी पसंद नहीं करता, और जिसकी थोड़ी सी तनकीदी नज़र हो एक लॉयर को देखने की, वो सुनना तो बाद की बात है, पहले तो उसको देखना है। तो लिहाजा जैसे आप अपने अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, इसी तरह एक वकील को प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए, उसकी प्रॉपर टाई होनी चाहिए, उसकी नॉट प्रॉपर होनी चाहिए, उसके शूज़ पॉलिश्ड होने चाहिए, और ये नहीं है कि उसकी बेल्ट रेड कलर की हो और शूज़ रेड कलर के हों, नहीं, जो स्पेसिफाइड यूनिफॉर्म है वो पहनना चाहिए। ये उसकी पर्सनैलिटी को मज़ीद फैसिनेट बनाएगा, और इस तरह से जो इम्प्रेशन होगा कोर्ट पे और आउटसाइड द कोर्ट, वो भी अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ कि नीचे जॉगर पहनना, यूनिफॉर्म प्रॉपर ना होना, ये हाई कोर्ट में तो बिलखसूस अगर कोई बंदा प्रॉपर यूनिफॉर्म में ना हो तो कोर्ट उसका केस ही नहीं सुनते थे, और बल्कि उसको कहते थे कि आप किसके जूनियर हो। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। एक सीनियर लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को, अपने जूनियर्स को ये बताए कि भाई बेटा, आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आना है, जब भी जाना है खूबसूरत शूज़ पॉलिश्ड होने चाहिए, और आप शेव वगैरह करके आएँ, अगर नहीं शेव की हुई दाढ़ी रखी है उसको ट्रिम करें, ताकि पर्सनैलिटी में फैसिनेशन आ जाए। आप लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, कोर्ट को इंस्पायर करना चाहते हैं, और अगर आपकी शक्ल देख के जज को गुस्सा आ रहा है तो आम आदमी आपके बारे में कोई अच्छा रिमार्क्स नहीं रखेगा। सर आखिरी 2 या 3 सवालात मैं पूछूंगा आपसे, अगर आपके पास वक्त हो, कि तारीख़ के औराक उठाए जाएं तो हमें पता चलता है कि जो काले कोट वाले हैं इनकी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं। चाहे आप कायदे आज़म को देख लें या भारत में नेहरू जी को देख लें, इंडिया जो अमेरिकन हिस्ट्री है उसमें आप लिंकन को देख लें, और इस तरह के और भी बहुत सारे सरबराहान मुमलिकत थे जो लॉयर थे, जो वकील थे। तो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो काले कोट की इज़्ज़त की बहाली कैसे मुमकिन है, क्योंकि वो वैल्यूज़, वो प्रोफेशनलिज़म, वो एक्टिविज़म, उसको किस तरह रिस्टोर किया जा सकता है? हाउ वी कैन रिस्टोर द प्रेस्टीज ऑफ लॉयर कम्युनिटी? संधू साहब, बहुत अच्छी बात है। आप एज ए यंग लॉयर ये सोचते हैं, तो हम सीनियर और हमसे जो सीनियर हैं वो सारे यही सोचते हैं, बल्कि जो जितने भी जजेस हैं, जो नीचे से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो काम करते हैं जजेस, वो भी ये महसूस करते हैं कि इंटरनेशनली या नेशनली ये डिक्लाइन आ गया। इंटरनेशनली डिक्लाइन तो नहीं आया, नेशनली डिक्लाइन आया हमारे प्रोफेशन में, और ये इसके कई फैक्टर्स हैं। तो लिहाजा
अगर हम कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पे चलते हैं तो यकीनन उनका स्टाइल वो भी हमारे सामने है कि वो किस तरह वकालत करते थे, कैसे वो अपनी प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करते थे। अल्लामा इकबाल जी रहमतुल्लाह अलैह ही वॉज अ लॉयर। गो वो इतने पाए के वकील नहीं बने थे, लेकिन वो अच्छे वकील ना बन सके, लेकिन बड़े वकील थे। ठीक है। उसके बाद सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में कि ये नेहरू था, तो गांधी जी थे, ये सारे लॉयर्स थे। फिर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखते हैं जहाँ कोई बड़ा नाम था वो वकील था। तो अब बुनियादी तौर पे यही वो चीज़ें हैं जो हमें बूम देती हैं और हमारे मोराल, हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको बहाल करती हैं, ऊपर लेके जाती हैं कि जो बड़े लोग थे दे वर लॉयर्स। तो आप यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन द कैपेसिटी ऑफ अ लॉयर यू हैव पोटेंशियल टू लीड पीपल। इन द कैपेसिटी ऑफ अ लॉयर you have potential to guide people. In the perception of the community of lawyers, so you can make better understanding of law as well. तो जितने भी systems हैं दुनिया में, जितने भी इज़्म हैं, उनकी जो बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, उनकी समझ बूझ अगर कोई बेहतर तरीके से समझ सकता है तो वकील समझ सकता है। उसकी रीज़न एक है, ये मल्टी डायमेंशनल लोग होते हैं और जितने भी लोग थे, इनको केमिस्ट्री आती है, इनको फिज़िक्स आती है, इनको बायो आती है, इनको मैथ्स आता है, इनको पॉलिटिकल हिस्ट्री इसकी वो आती है। लेकिन आम हालात में एक आदमी अगर मास्टर डिग्री होल्डर है तो उसको अपना प्रोफेशन वही आएगा मास्टर डिग्री का। मैथमेटिशियंस मैथ्स जानेगा, फिज़िक्स को जानने वाला वो सिर्फ फिज़िक्स के बारे में इल्म रखेगा। आप मेडिकल एविडेंस के ज़रिए आप मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं। आप मेडिकल पूरा पोस्टमार्टम को जानने के लिए, ह्यूमन बॉडी को जानने के लिए आप डॉक्टरी जानते हैं। फिर आप सिस्टम्स को जानने के लिए आप पॉलिटिकल एनालिटिकल व्यू रखते हैं। तो लिहाजा मेरी नज़र में वो सारे लोग जो बड़े आदमी थे, जो इंटरनेशनली बड़े थे या हमारे सब कॉन्टिनेंट पे एडुकेट बड़े थे, वो उनका परसेप्शन, उनका थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वो बहुत, उसकी फ्लाइट ऑफ माइंड वो बड़ी थी, जिसकी वजह से वो उनका कोई सानी न बन सका। आम आदमी उतना पॉलिटिकली वो पॉलिश्ड नहीं हो सका जितने वो लॉयर्स थे और जितने वो रहनुमा थे। तो इसलिए ये खुशकिस्मती है हमारी कि हमारे इमिटेटर्स जिनको हमने नकल करना है वो बहुत बड़े लोग थे। तो लिहाजा ये छोटे भाई, छोटी बहनें, नौजवान लॉयर्स ये इमिटेट करें, उनको, उनकी नकल करें अगर इन्होंने कौम को, मुल्क को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को लीड करना है। मेरी नज़र में ये मैं महसूस करता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया जनाब इफ्तिखारुल्लाह ढिल्लू साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आपने अपने मसरूफ़ तरीन वक्त से अपना वक्त निकाला। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम जिसमें हमने मदऊ किया था इफ्तिखारुल्लाह ढिल्लू साहब को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील थे। जी नाज़रीन, हम इंशाल्लाह इस सिलसिले को आगे लेके चलेंगे और मुख्तलिफ़ जो साबका जज साहबान थे और जो वकला हज़रात हैं उनको इस जूरिस्प्रूडेंशिया के प्लेटफॉर्म से हम आप तक जाके अब कानूनी जो मशवरे हैं वो कर सकें, उनके बारे में जान सकें, उनकी ज़िंदगी के बारे में जान सकें, ताकि जो एक नई नस्ल आगे आ रही है इस प्रोफेशन के अंदर, वो नस्ल कुछ सीख सके, ताकि इस जो काला कोट जो कि मैंने भी पहना है, सर ने भी पहना है, इसकी बहाली के लिए हम काम कर सकें, इसकी इज़्ज़त और आबरू को हम आगे लेके चल सकें, जो कि हमें विरासत में ये इज़्ज़त मिली है। देखते रहिए जूरिस्प्रूडेंशिया। अपने होस्ट अली चंगेज़ी संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।